वकील बैठे हो, आज की तिथि में अगर कोई व्यक्ति कह दे तो उसके खिलाफ 1000 मुकदमे हो जाएं। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, हमारे घर भी बेटा पैदा हुआ। तो एक दूसरे के साथ कहने और सुनने की ताकत, एक दूसरे को सहन करने की ताकत जिन व्यवस्थाओं में नहीं होती, वो व्यवस्था इतिहास के कालखंड पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाती। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तासीर लोकतंत्र की यह है, और विशेष रूप से सनातन धर्म की यह है। हमारी पूरी ऋषि परंपरा कहती रही त्याग करिए, त्याग करिए, दूसरे का 1 रुपया भी मत लीजिए, दूसरे की सुई भी मत छीजिए। कहा गया कि दूसरे के परमाणु गुणों को बढ़ा करके देखो और दूसरे के सोने को भी मिट्टी करके देखो। ये हम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, निश्चित रूप से मैं इनके बारे में क्या कहूँगा, मंच अपने आप में समृद्ध मंच, और पहले कवि के रूप में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। मैं जिन बड़े लोगों की अगवानी में कविता पढ़ रहा हूँ, मुझे 4 पंक्ति में आप आश्वस्त कर देना कि मैं उसी उदयपुर में खड़ा हूँ जो मुझे बहुत प्यार देता है। उदयपुर बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, एक पंक्ति संभालना मेवाड़ वालों, कि पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। गौरी मिश्रा ने मां वागेश्वरी की वंदना की। मैं 6 पंक्ति माता के चरणों में निवेदित करते हुए अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूं। सुनिएगा कि द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मान दे। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, शब्द का विकल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे। और किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके, मां महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके, मां महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। और क्यों आवश्यकता है साहब वो दौर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो पार्टी लाइन से हटकर सैनिक के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा साहब कश्मीर के अंदर। पहली बार पार्टी लाइन से हटकर आदरणीय कुमार विश्वास जी ने एक वीडियो जारी किया जो पूरे देश ने बहुत अधिक संख्या में देखा, उसका विरोध किया, इंटरनेशनल स्तर पर भी उसको बहुत ज्यादा देखा गया। मुझे बताना उदयपुर वालों, एक जवान के गाल पर एक 2 कौड़ी का पत्थरबाज यदि तमाचा मारता है, क्या उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था? क्या उसके अंदर इतना शौर्य नहीं था जो उस पत्थरबाज को वो वही जवाब दे सके? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा होगा उस जवान ने? अगर उस जवान की मनोदशा आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों का कोलाहल देखना चाहता हूं सदन में। उस जवान की जगह लेना और मेरी इन पंक्तियों को सुनना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। ताली दूसरी पंक्ति पर मांगता हूं आपकी पूरे सदन की ताली, कि पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो। लेकिन देश की राजनीति सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगना पड़ा। मैं पूरा कल्पना का कवि हूं। महसूस करना जब पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना गई होगी तो 2-3 घंटे वहां माहौल कैसा बना होगा। आदरणीय कटारिया जी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं, मैं निवेदन करता हूं। कैसा लगा जब पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना गई कि समीकरण सब बदल गए। सबसे कोई शेर आ गए जो बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। लेकिन जब राजनीति सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगती है,
तब इस बड़े मंच से प्रमाण देना चाहता हूं और आपको लगे कि हिंदुस्तान के अंदर आजादी को सेना का शौर्य का सबसे बड़ा प्रमाण मैंने कह दिया हो तो मुझे कविता पाठ के लिए आदेशित करना कि बर्फीली वादियों में शोणित उबाल खाता जेठ की तपन सह देख ले प्रमाण। तो हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तो भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। क्या है भारत का सैनिक? सैनिक की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं। है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। तो प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। क्या है भारत का सैनिक? पिछले दिनों एक यात्रा करने का सौभाग्य मिला मुझे सैनिक के साथ। मैंने उनसे प्रश्न किया, दावानल से ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से, 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। एक पंक्ति में परिभाषा परिभाषित हो जाए तो कविता को संभाल लेना कि 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। रामकृष्ण हूँ मैं भारत का नायक हूँ। मैं शेखर हूँ भगत सिंह हूँ लाल पाल और पाल हूँ मैं। गर्वित इठलाता सागर हूँ हिमखंडों का भाल हूँ मैं। 2 पंक्ति में अधिकार पढ़ता हूँ। आपको लगे उदयपुर वालों कि वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए तो मेरे बताए गए अधिकार पर आपकी तालियों की मोहर देखना। तिरंगे का सच्चा अधिकारी वो क्या 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 कहा सैनिक। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी। जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक है इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है एक। बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो। मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को। संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को। मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को। भारत माँ को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। एक पंक्ति में राजस्थान गाता हूँ। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। बहुत बढ़िया। और साहब जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर बस की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम। आइए अंतिम 3 मिनट में एक विशेष कविता इस मंच को सौंपना चाहता हूं। मैंने इन दिनों एक नई कविता लिखी है चंदन के बलिदान पर। मेरे बहुत सारे मित्र हैं उन्होंने मुझे आदेशित किया उस कविता के लिए। तपन मेरा भाई बैठा हुआ है। इन्होंने कहा वो कविता आप यहां पर पढ़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक विशेष परिस्थिति पर मैंने वो कविता लिखी है। भूमि है कर्म भूमि है तपस्थली भारत माता। हे वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना इसका। स्वागत है पढ़िए। हे जन्मभूमि है कर्म भूमि है तपस्थली भारत माता। हे वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां तुझ पर ही सब अंत हुए। तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए। लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहाँ। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ। क्या था वो बलिदान? 2 पंक्ति पर कविता प्रारंभ करना कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ। बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। बहुत अच्छा। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और प्रश्न किए चंदन ने उस शैया ने कि हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतला ना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से। कुछ बोल जरा क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था।
इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता, माँ की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता।